अब इनको डर लग रहा है कि जो मांझी हैं और चिराग पासवान बिहार के दो बड़े दलित नेता हैं, तो दलित कहीं इनकी ओर नहीं झुकने लगे। तो इसलिए अब ये भीम संसद की बात आ गई। पलटू राम को ये घबराहट हो गई है कि कहीं दलित वोट बैंक जो है वो इनसे मतलब नाराज ना हो जाए, खिसक ना जाए। तो अब ये भीम संसद की नौटंकी शुरू हुई है। इनको मालूम है पलटू राम को कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए देखिए ये गांधी मैदान में नहीं हो रहा है, ये वेटरनरी कॉलेज के ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि 70 चूहे खा के बिल्ली चली हाँ, हज को, कि आपने एक दलित आईएएस के हत्यारे को छोड़ दिया और उसके बाद आपको डर हो गया है कि अब तो दलित वोट बैंक खिसक जाएगा, तो भीम संसद करें। अरे इतने मूर्ख है दलित, वो भी जागरूक हो गए हैं, उनको सब पता है कि आप क्या गेम खेल रहे हैं। क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कमजोर करने की रणनीति पर अब नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? आखिर भीम संसद का इस वक्त आयोजन क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? इसके पीछे की राजनीति सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। राजनीति में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, तो आज चर्चा में सबसे पहले आपसे सवाल लेंगे कि नीतीश कुमार की जो अभी अभी मिट्टी पलीद हुई है, अभी भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, तो ये सारी रणनीति क्या है? नीतीश कुमार कभी आरक्षण देते हैं, कभी 75% रिजर्वेशन कर देते हैं, मतलब उनकी राजनीति चल क्या रही है बिहार के अंदर? किसको कम करना चाहते हैं और खुद को उठाने का क्या क्या रास्ता अपना लिया है? देखिए ऐसा है कि 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, और पलटू राम बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुके हैं। हाँ। ऐसे तो जो भी नेता होते हैं सामान्यतः 12 महीने चुनावी मोड में ही रहते हैं, लेकिन अभी वो चुनावी मोड और बढ़ गया है। तो उसी कड़ी में देखिए अब क्या है कि वोट बैंकों को साधने का काम चल रहा है ना। अब लवकुश समीकरण तो नीतीश कुमार का मूल समीकरण है कि कुर्मी और कोयरी के अलावा तो इनको कुछ दिखता नहीं है। अच्छा। उसके बाद इसी साल अप्रैल में राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए इन्होंने आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया था, क्योंकि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करती थी। अब इनको डर लग रहा है कि जो मांझी हैं और चिराग पासवान बिहार के दो बड़े दलित नेता हैं, तो दलित कहीं इनकी ओर नहीं झुकने लगे। तो इसलिए अब ये भीम संसद की बात आ गई अब है। देखिए, सबसे मतलब हैरानी की बात ये भी लगती है कि भीम संसद के लिए ये समय चुना है। मतलब इतना साल आप रहे, सीएम रहे, अभी आप 2 साल पहले कर लेते, आप 5 साल पहले कर लेते, लेकिन अब कर रहे। चिराग पासवान की जो राजनीति में उभरती देख रहे हैं कि चिराग नीतीश के खिलाफ काफी बोलते नजर आते हैं। बीजेपी से ज्यादा चिराग से नीतीश कुमार को डर लग रहा है, क्योंकि महादलित वोट जो है बिहार का काफी हद तक चिराग की तरफ डाइवर्ट है। तो ये सारी वोट की राजनीति है। बिल्कुल है। चिराग पासवान ने 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें नीतीश को नुकसान भी काफी पहुंचाया था। भले ही चिराग का एक भी विधायक नहीं चुनाव जीता हो, लेकिन नुकसान तो उससे पहुंचा दिया था, वोट काट के ही सही। अब देखिए भीम संसद, जैसा दर्शक जानती होंगे कि महाभारत के भीम तो है नहीं, ये जो भीम है ये भीमराव अंबेडकर हैं। तो अंबेडकर तो देखिए मेरे अपने भी नायक हैं। मैं तो अंबेडकर की देखिए हमेशा अपने साथ मूर्ति ही रखता हूँ, जबकि मैं खुद दलित नहीं हूँ, लेकिन अंबेडकर मेरे भी नायक हैं और अंबेडकरवादी मैं भी हूँ। तो अंबेडकर के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो भारत रत्न थे, संविधान निर्माता थे, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन देखिए नीतीश कुमार का, पलटू राम का पाखंड देखिए कि अभी इन्होंने अप्रैल महीने में जो एक दलित आईएएस थे कृष्णैया साहब, उनके हत्यारे को जेल से छोड़ दिया, आनंद मोहन। हाँ आनंद मोहन को, और उनको उसको छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, है ना। और उसके बाद पूरे देश में पलटू राम की पूरी किरकिरी हुई। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे को छोड़ रहे हैं, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। जनवरी में अगली तारीख है, क्योंकि कृष्णैया साहब की पत्नी सुप्रीम कोर्ट चली गई है और पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट से आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी। अच्छा। अब पलटू राम को ये घबराहट हो गई है कि कहीं दलित वोट बैंक जो है वो इनसे मतलब नाराज ना हो जाए, खिसक ना जाए। तो अब ये भीम संसद की नौटंकी शुरू हुई है। उसका ये भी इनको मालूम है पलटू राम को कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए देखिए ये गांधी मैदान में नहीं हो रहा है, ये वेटरनरी कॉलेज के। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि देखिए ऐसे तो कोई बड़े आयोजन राजद के होते हैं या जदयू बीजेपी किसी भी पार्टी के, या तो बापू सभागार में जहां पर हजारों हजार लोग आए, या गांधी मैदान में। बिल्कुल गांधी मैदान तो देखिए पूरे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मैदान है राजनीतिक दृष्टि से। तो कोई भी बड़ी रैली होती है, कुछ भी होता है तो वो गांधी मैदान में होता है। लेकिन पलटू राम को ये भी पता है, लोगों ने बता दिया कि भाई ज्यादा भीड़ जुटेगी नहीं, तो वेटनरी कॉलेज का मैदान छोटा सा है, उसी में जो इनका पालतू मीडिया है वो लिख दिया कि खचा खच भर गया मैदान। मैदान का साइज कोई नहीं लिखेगा, लेकिन खचा खच भर जाएगा। इनके अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ता आएंगी, आपको लगता है?
अब वो तो हो सकता है डर के मारे चली जाए, है ना। वो तो देखिए खुशामद का कल्चर है, राजनीति में तो खुशामद का बहुत कल्चर होता है ना, महिला कार्यकर्ता आएगी भी। और नहीं, अभी हाल फिलहाल जो घटना हुई थी वो मुझे मालूम है, लेकिन यदि उससे नाराजगी रहती तो कुछ महिला कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुकी रहती पार्टी में। ऐसी तो इस्तीफा की कोई खबर आई नहीं। तो अब देखिए ये कितना ज्यादा मतलब इसी को दोहरी नीति कहते हैं, या कह सकते हैं कि 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कि आपने एक दलित आईएएस के हत्यारे को छोड़ दिया और उसके बाद आपको डर हो गया है कि अब तो दलित वोट बैंक खिसक जाएगा, तो भीम संसद कर रहे हैं। और फिर भीम संसद होगा 26 नवंबर को, उसमें पलटू राम मंच पर जाएंगे। इनके जो 2-3 दलित मंत्री हैं, रत्नेश सदा और अशोक चौधरी वगैरह, वो अपना ओजस्वी भाषण देंगे। इनको एकदम दलितों का मसीहा घोषित कर दिया जाएगा, दूसरा अम्बेडकर कह दिया जाएगा, क्या क्या होगा। लेकिन एक बात मैं ये भी कह दूं पलटू राम को आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए दलित जो जनता है, दलित लोग जो है बहुत जागरूक हो गए, बहुत जागरूकता आ गई पहले है। वाली बात ये लोग सोच रहे हैं हाँ, ना। ये लोग कहाँ मध्य युग में जी रहे हैं। अरे इतने मूर्ख है दलित, वो भी जागरूक हो गए हैं। उनको सब पता है कि आप क्या गेम खेल रहे हैं। उनको सब पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया है। 17-18 साल में पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने कुर्मिस्तान बना दिया है। और अभी देखिए जीतन राम मांझी दलितों के इतने बड़े नेता हैं, उनको किस तरह नीतीश कुमार ने तुम तड़ाक कह के विधानमंडल में बात की, सबने देखा। अरे राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मर्यादा होनी एक मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा होती है आपकी। अब तू तड़ाक कह के मांझी से बात कर रहे हैं, जो मांझी उम्र में भी नीतीश से बड़े हैं, राजनीतिक वरीयता में नीतीश से बड़े हैं, नीतीश से पुराने नेता है, विधानसभा में पहले से हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार में। इतना ही नहीं, उसके बाद जीतन राम मांझी ने जब पटना में अंबेडकर मूर्ति के सामने ये करना चाहा, मौन सत्याग्रह करना चाहा, तो पुलिस ने वो भी करने नहीं दिया। तो ये तो आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। और दूसरी तरफ मंच पर जाइएगा भीम संसद में, तो अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कीजिएगा, क्या क्या बात कहिएगा। नहीं, ये भी नहीं पता कि अब मूर्ति पर करेंगे कि कहीं और कर देंगे। नीतीश कुमार तो आजकल कहीं भी माल्यार्पण कर देते हैं, कहीं भी फूल डाल देते हैं। तो अभी भी सही, कभी महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए थे, तो महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल डालने के बजाय उन्होंने अशोक चौधरी के सर पर फूल डाल दिया। मतलब एक 2-3 बातें जो मोटे तौर पर समझ आ रही हैं कि नीतीश कुमार को अपना जनाधार एकदम डाउन नजर आ रहा है। तो उन्होंने इसी साल यानी 2023 में एक साथ बैक टू बैक बहुत कुछ कर दिया। देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति थी, लटकी हुई थी, अभी भर्तियां निकाल दी। पुलिस भर्तियां लटकी हुई थी, अभी निकाल दी। अब आरक्षण का मुद्दा था, अभी कर दिया। जनसंख्या जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसका सारा डेटा अभी रिलीज कर दिया। यानी एक साल के अंदर धड़ाधड़ ये जो काम कर रहे हैं, इसको राजनीतिक रूप से अगर देखें तो पता लगता है कि नीतीश कुमार कितने घबराए हैं अपने भविष्य को लेकर। बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनके खिलाफ ये सारे एक साथ नजर आ रहे हैं। अब राजद भी कहीं ना कहीं इनके रवैये से, राजद खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन इनके व्यवहार से, जो इनके चाल चलन से राजद को भी डर है कि कब ये या तो ये पलटी भी मार सकते हैं या फिर कुछ ऐसा ही कर दें कि कहीं राजद को ही ना नुकसान हो जाए, कहीं इंडिया अलायंस को ही ना नुकसान हो जाए। बिल्कुल ही। देखिए नीतीश कुमार का तो आप कह सकते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली बात है। नीतीश कुमार सोच रहे थे कि विपक्ष का जो गठबंधन बनेगा उसके ये संयोजक बनेंगे। पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, उसके बाद इनको तो कुछ मिला नहीं। पटना में बैठे, कोई बेंगलोर में बैठे, कोई बम्बई में बैठे, कोई इनको कुछ नहीं मिला। ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। उस पर लालू जी ने कह दिया राहुल गांधी को कि आप दुल्हा बनिए, हम बाराती हैं, तो वहां भी नीतीश का पत्ता साफ हो गया। तो आप एक कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन का मैं सब देखता हूँ कि सबसे वो मतलब निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए उनकी बौखलाहट भी है। आजकल जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तू तड़ाक कहने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। बात कही अभी कि नीतीश कुमार अभी जो भीम संसद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक करियर का जो देखे तो वो सबसे डाउन टाइम चल रहा है, लो टाइम चल रहा है। इंडिया अलायंस बनने के बाद समय ये है कि इंडिया अलायंस की कोई बैठक होनी चाहिए थी, इंडिया अलायंस का कोई आयोजन होना चाहिए था। लेकिन अब नीतीश कुमार खुद अलग से अकेले जदयू के लिए भीम संसद कर रहे हैं। मतलब ना तो वो कांग्रेस के साथ खुद को देख रहे हैं, ना वो राजद के साथ खुद को देख रहे हैं। बिहार के अंदर भी महागठबंधन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार किसी के साथ कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। मतलब यही है कि वो देखिए नीतीश कुमार की हमेशा से राजनीति रही है कि दरवाजा एक पार्टी के लिए खोलते हैं तो खिड़की इनकी दूसरी पार्टी के लिए खुली रहती है। तो आज भी इनका दरवाजा यदि महागठबंधन के लिए खुला है तो अभी भी खिड़की भाजपा के लिए खुली हुई है। कल को यदि भाजपा से कोई इनको अच्छा ऑफर आ जाएगा तो इनको कूद कर उधर जाने में देर नहीं लगेगी। इनको शायद ये भी डर लग रहा हो कि भीम संसद कर लेते हैं जदयू के नाम पर, क्योंकि अभी हाल में आसार लोगों ने ये भी दिखाया कि कहीं जदयू का
राजद में विलय ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी नीतीश कुमार कर रहे हैं, जदयू के लोग भी नीतीश को पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब वो बयान दे रहे थे इस तरह का महिलाओं वाला, ये तो आसपास के जो मंत्री बैठे हुए थे, कोई उनका कुर्ता खींच के उनको बैठाना चाह रहा था, हाँ कि रोक रहे कि क्या, तो उन लोग के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन जाते हैं ना। तो वो भी थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हो गए इनके साथ जो नेता है, और इसलिए देखिएगा कि इनको 2-3 जो इनके सीनियर मंत्री हैं बिल्कुल मतलब बॉडीगार्ड्स की तरह घिरे रहते हैं इनसे सटके। लगता है कि ना मीडिया के सामने इनको आने देंगे, ना उधर जाने देंगे। उनको लगता है कि कब ये क्या बोल दे, क्या कर दे। तो पार्टी के अंदर तो एक है ही एक माहौल जी, अनकंफर्टेबल है नेता लोग जी। बिल्कुल। तो देखिए, नीतीश कुमार ये जो भीम संसद बाकायदा जदयू की तरफ से करवा रही हैं महागठबंधन के साथ, यानी बिहार में सरकार राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ मिलकर बना रखी है, लेकिन अकेले कर रहे हैं आयोजन, वो भी चुनाव से पहले भीम संसद का। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को इस आयोजन से रत्ती भर फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में नीतीश कुमार का रवैया लोगों ने देखा, बिहार के लोगों ने देखा, काफी चीजें साफ हो चुकी है नीतीश कुमार के बारे में बिहार के लोगों को। दूसरी बात ये कि जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो कैडर वोट है, या जो उनको पसंद करने वाली लोग पब्लिक जो उनसे उम्मीदें लगाए है, क्या अब वो नीतीश कुमार की तरफ देखेगी भी, ये बड़े सवाल है। कुल मिलाकर तस्वीर जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी जैसे ही संसद होगी, कितनी जनसंख्या है, कितनी भीड़ आई है, पता लग जाएगा। फिलहाल इस विश्लेषण, इस खास चर्चा में इतना ही। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।